गरीब मोमोज वाला। दिल्ली के एक कोने में बसा था एक छोटा सा इलाका, कश्मीरी गेट के पास की संकरी गलियां। वहीं एक चाय की दुकान के बाहर खड़ा होकर एक 16-17 साल का लड़का हर शाम मोमोज बेचता था। नाम था उसका राजू। राजू कोई आम लड़का नहीं था। उसका सपना था एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी जिसमें सिर्फ मोमोज नहीं बल्कि लोगों का प्यार भी बिकेगा। मगर सपना देखना और उसे पूरा करना, इन दोनों के बीच एक लंबा संघर्ष था। शुरुआत बहुत छोटी थी। राजू का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी मुश्किल हो जाती थी। पढ़ाई की चाह थी, मगर हालात ने उसे 8वीं कक्षा के बाद ही स्कूल छोड़ने को मजबूर कर दिया। राजू को खाना बनाना बहुत पसंद था। वह माँ के साथ रसोई में हाथ बटाता और नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता। एक दिन पास के नेपाली होटल से उसे मोमोज का स्वाद मिला। वह मोमोज का दीवाना हो गया। लेकिन एक बात उसे चुभती थी, उस होटल में एक प्लेट मोमोज 80 रुपये की मिलती थी। वो सोचता, अगर मैं 20-25 रुपये में लोगों को वही स्वाद दे सका तो गरीब लोग भी खा सकेंगे। पहला कदम। एक दिन राजू ने माँ से 500 रुपये उधार लिए, वो पैसे जो माँ ने इलाज के लिए बचाकर रखे थे। माँ की आंखों में डर था, मगर बेटे की आंखों में चमक देखकर उसने हामी भर दी। राजू ने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा ठेला बनाया। स्टील का बर्तन लिया, आटा, सब्जियां और मसाले खरीदे। वह हर सुबह जल्दी उठता, मोमोज की स्टफिंग तैयार करता और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ठेला लगाता। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट बिकी। लोग हंसते थे, क्या करेगा ये लड़का, मोमोज कौन खाएगा यहाँ। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बदला माहौल। एक हफ्ते में लोगों को राजू के मोमोज का स्वाद पसंद आने लगा। उसकी हरी चटनी और सफ़ेद मेयोनीज की जोड़ी खास बन गई। उसने कीमत भी कम रखी, सिर्फ 25 रुपये में 6 पीस। हर दिन की कमाई से वह थोड़ा थोड़ा बचाता और हर हफ्ते सामग्री की गुणवत्ता सुधारता। अब उसके मोमोज की खुशबू दूर तक जाती थी। धीरे धीरे वह इलाके का जाना पहचाना नाम बन गया, गरीब मोमोज वाला। नई मुश्किलें। सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। इलाके में एक बड़ा मोमोज वाला था जिसका धंधा प्रभावित होने लगा था। उसने राजू को धमकाना शुरू किया, यहाँ से ठेला हटा ले वरना देख लेना। राजू डरा नहीं। उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसके ग्राहकों ने आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर किसी ने उसका वीडियो डाल दिया, एक गरीब लड़का जो सस्ते और स्वादिष्ट मोमोज बेच रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। वीडियो वायरल हो गया। अब लोग दूर दूर से राजू के मोमोज खाने आने लगे। एक बड़ा मौका। एक दिन एक नामी फूड ब्लॉगर, दिल्ली फूडी, उसके पास आया। उसने राजू के मोमोज खाए और कहा, भाई ये तो मस्त है, तेरा स्टॉल तो ब्रांड बन सकता है। अगले ही उस वीडियो ने कमाल कर दिया। अगले ही हफ्ते राजू को एक इन्वेस्टर का कॉल आया, तू अपना छोटा बिजनेस बड़ा बनाना चाहता है। राजू डर गया। उसे लगा कहीं ये धोखा तो नहीं। मगर जब उस इन्वेस्टर ने कहा कि वो बिना किसी हिस्सेदारी के सिर्फ शुरुआत में मदद करेगा तो राजू मान गया। पहली दुकान। 3 महीने के भीतर राजू की पहली दुकान खुल गई। उसने दुकान में वही सादगी रखी जैसा उसका स्वभाव था। उसने 4 लोगों को नौकरी पर रखा, उन्हीं लड़कों को जो पहले बेरोजगार घूमते थे। अब उसके मेनू में स्टीम्ड, फ्राइड, तंदूरी और चीज मोमोज भी आ गए। कीमतें फिर भी कम रखी, क्योंकि राजू का उसूल था, जो मैंने सहा वो कोई और न सहे। सफलता की नई उड़ान। अगले 1 साल में राजू ने दिल्ली में 5 और आउटलेट खोल दिए। अब वह राजू भैया बन चुका था। हर जगह उसकी कहानी बताई जाती थी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब हुई। राजू ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अपनी माँ को कहा, अब तुम काम पर मत जाना, अब मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। सीख जो कहानी देती है। राजू की कहानी सिर्फ मोमोज की नहीं है, ये हिम्मत, इरादे, संघर्ष और सच्चाई की कहानी है। उसने साबित कर दिया कि हालात कैसे भी हों, अगर सपना सच्चा हो और मेहनत लगातार हो तो एक गरीब लड़का भी ब्रांड बना सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गरीब मोमोज वाला आज दिल्ली का एक फूड ब्रांड है, मगर वो लड़का आज भी हर ग्राहक से पहले मुस्कुराता है और कहता है, भैया एक प्लेट प्यार वाला मोमोज खाओगे।